हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ये वर्ड आपने सभी ने सुना होगा। अब यहां पे आपको चीजों को कनेक्ट करना है। देखो, जो बुक में नहीं है मैं उससे बाहर जाके आपको बताता हूं थोड़ा सा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि 1990s वाले टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। तो क्या डेवलपमेंट हो रहा था, आपने देखा कि कोलिजन पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज हो रही थी। एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। अब वो कोलिजन गवर्नमेंट्स इमर्ज हो रही थी, तो मैंने आपको उसमें एक पॉइंट बताया था कि जब कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई तो रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस देखने को मिला। अभी जब रीजनल पार्टीज ग्रो कर रही थी ना, तो हर रीजनल पार्टी क्या कर रही थी? अपने रीजन की डोमिनेंट कास्ट को शो करती थी। ठीक है, अपने रीजन की डोमिनेंट कास्ट को शो करती थी। अब कंट्री में कुछ रीजन्स ऐसे भी थे जहां पे डोमिनेंट कास्ट या फिर मेजोरिटी कास्ट कौन सी है? तो मेजोरिटी कास्ट में अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं विद द इमर्जेंस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, विद द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस केम इनटू फोरफ्रंट। ठीक है, यहां पे आप क्या देखने को मिल रहा है? आपको यहां पे आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी कि कास्ट जो थी ना पॉलिटिक्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी और किस तरह से कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ। दो अलग अलग चीजें हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, नो डाउट। लोग वोट बैंक देखते हैं। फिर क्या हो रहा है? दूसरी चीज वहां पे ये भी हो रही है कि पॉलिटिक्स किस तरह से कास्ट से खेलने लगी। ठीक है, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो हो रहा है वो आपको यहां पे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या करते चलूंगा, सिंपल वे में समझाते चलूंगा चीजों को। क्लियर हुआ? अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो सारे स्लाइड्स आप पढ़ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है, क्या क्लास है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के अलावा आपको अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करना है, क्योंकि नोट्स आप यहां से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आपको यहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे स्पेशल क्लास होती है, क्विज होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। ये सारे फीचर्स आप एब्सोल्युटली फॉर फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड की मदद से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एंजॉय ऑल दीज फीचर्स। तो अब देखो क्या है ओबीसी जो है, तो दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी कोई रिलीजियस कैटेगरी नहीं है। ओबीसी कोई कह सकते हैं सोशल कैटेगरी नहीं है। सोशल एक सेंस में कह सकते हो, लेकिन ओबीसी वर्ड का इस्तेमाल करना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से जब इंडियन मासेस को डिवाइड किया, तो हम जैसे देखते हैं ना, कुछ लोगों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला जाता है, कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, मतलब क्या है कि जो ना शेड्यूल कास्ट में ना शेड्यूल ट्राइब में। उसी तरह से 1990s में आपको क्या देखने को मिलता है? पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस आर द कम्युनिटीज अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, हु सफर फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है, तो SEBC भी कहा जाता है ओबीसी को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या देखते हैं कि these are communities other than scheduled caste and scheduled tribe from educational and social backwardness. These are also referred as backward caste. ठीक है, तो ये जो SEBC है इन्हें बैकवर्ड कास्ट भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो क्या कह रहे हैं आप? बैकवर्ड क्लासेस मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप, और बैकवर्ड क्लासेस में वो बैकवर्ड कास्ट जो ना शेड्यूल ट्राइब में आ रही है ना शेड्यूल कास्ट में आ रही है। ठीक है, तो एक तरह से आपने क्या कर दी, एक और कैटेगरी बना दी। तो इंडियन मासेस को आपने अलग अलग क्या कर दिया, ब्रैकेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिवाइड किया है। तो एक कैटेगरी जो निकल के आती है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की निकल के आती है। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकली कैसे राइज करती है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी पिक्चर यहां पे समझाऊंगा, आगे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको और अच्छी तरह से चीजें समझ में जाएगी। तो कनेक्ट विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि आप जैसे देखेंगे, कांग्रेस एक समय पे एक छाता पार्टी थी। छाता पार्टी इन द सेंस कि एक बड़ा सा अम्ब्रेला था कि जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज समा जाती थी। कांग्रेस एक समय पे ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलती थी अपने साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कांग्रेस में स्प्लिट्स आते हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स बाहर निकलते चले जाते हैं। कांग्रेस में स्प्लिट्स आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बाहर निकलते चले जाते हैं। कांग्रेस कमजोर होती हुई दिख रही थी। ठीक है, कांग्रेस कमजोर होते हुए दिख रही थी, और जो ग्रुप्स बाहर जा रहे थे ना, जो लीडर्स बाहर जा रहे थे, वो किसी एक सेक्शन को क्या करते थे, किसी एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। तो द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस अमंग मेनी सेक्शंस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट हैड डिक्लाइंड। This created a space for non-Congress parties
that drew more support from these communities। ठीक है, अब आपको यहां पे समझना होगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कांग्रेस का सपोर्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस में डिक्लाइन होते चले गया, तो क्या हो गया कि अब दिखती बात है, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको। क्या होता है ना, दुनिया चलती रहती है, किसी के होने ना होने से रुकती नहीं है। अब क्या होता है कि जब कांग्रेस की कमांड थी किसके ऊपर, जब कांग्रेस की कमांड थी बैकवर्ड कास्ट के ऊपर, तब कांग्रेस का एक दबदबा था, एक तरह से कह सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जब कांग्रेस की कमांड खोती चलेगी, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी ना, उन लोगों के पास में एक स्पेस मिल गया कि आपके पास मौका है, अगर कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दैट ड्रू मोर सपोर्ट फॉर दीज कम्युनिटीज, और इसी के चलते क्या ये कम्युनिटीज के पास में और सपोर्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द राइज ऑफ दीज पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1997। ठीक है, 1977। तो क्या हो रहा है कि पहली बार जब कह सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक साथ एक छाते के नीचे लाने का जब प्रयास किया गया, तो वो जो जनता गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जनता गवर्नमेंट कब बनती है, 1997 में। ठीक है, मोरारजी देसाई वाली। तो वो जो जनता गवर्नमेंट बनती, तो जनता पार्टी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, ध्यान आ रहा है कुछ, सारा आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है। तो जयप्रकाश नारायण वगैरह की जो एक लहर आती है, एक तरह से इंदिरा हटाओ वाली, जो इमरजेंसी के बाद में कहीं ना कहीं क्या है, इमरजेंसी के बाद में लोग वैसे भी परेशान थे, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खो दिया था, तो इसके चलते क्या है, बाकी सारे सेक्शंस जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो ग्रुप्स हैं, उन्हें एक साथ एक ही छाते के नीचे जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी जो थी, उसने लाने का प्रयास किया। और 1977 में पहली बार आपको क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकली कह सकते हैं सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय तक क्या है, अलग अलग फैक्शंस में बढ़ चुकी थी, और कांग्रेस अलग अलग फैक्शंस का सपोर्ट गैदर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, मोटा माटी समझ में आया, किस तरह से पॉलिटिकल राइज हो रहा है कंट्री में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ में, वो समझ में आया। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें, तो आप जैसे आगे आप देखेंगे, तो ये जनता पार्टी की जो बात की जा रही है ना, कि जनता पार्टी जो थी मोरारजी देसाई वाली, जयप्रकाश नारायण वाली, तो उस जनता पार्टी के अंदर ये सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस आ गए। ठीक है, द राइज ऑफ दीज पार्टीज फर्स्ट फाउंड द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977। तो पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का पहला एक्सप्रेशन आपको कहां देखने को मिलता है, जनता पार्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी क्या था, एक कोलिजन था, कांग्रेस ओ जो थी उसका, ठीक है, उसके बाद में जैसे आप क्या देखोगे, तो भारतीय क्रांति दल किसकी, चौधरी चरण सिंह वाली जो थी, बाद में जो सपोर्ट हटा के अपनी अलग गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, और जनता पार्टी इन्हीं के सपोर्ट के कारण गिर जाती है। फिर क्या है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निकल के आई थी बाहर। ठीक है, ध्यान आ रहा है आपको इस तरह से। और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, भारतीय क्रांति दल हो गया, सब निकले कांग्रेस में से एक तरह से देखोगे तो आप। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया, मेनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जनता पार्टी लाइक द भारतीय क्रांति दल एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी had a powerful rural base among these sections of OBCs। और इस तरह से ये जो पार्टीज है, ये पार्टीज जब रीजनल पार्टीज नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने या गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी, तो हम कह सकते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो क्या करने लगी, पॉलिटिकली राइज करने लगी। ये तो आपको बैकड्रॉप बताया। 1990s में जो और मजबूत तरीके से, क्योंकि हम चैप्टर यही पढ़ रहे हैं ना, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रीसेंट डेवलपमेंट। रीसेंट डेवलपमेंट 1990s के टाइम पीरियड से। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट जब बनती है, जो नेशनल फ्रंट बनता है 1989 का, उस समय पे कास्ट वाला कार्ड खेला जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कंट्री जो है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल्स के बीच में दो भागों में डिवाइड हो गई थी। वो कैसे क्या, तो मंडल इंप्लीमेंटेड जो आपका टॉपिक है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया कि किस तरह से पॉलिटिकल राइज आपको देखने को मिल रहा था अदर बैकवर्ड क्लासेस का। जरूरी नहीं कि वो 1990s में ही हो। 1977 जो है, तो 1977 से ही कहीं ना कहीं क्या जनता गवर्नमेंट जो बनी थी, जनता पार्टी जो थी, तो वहीं से आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिल जाएगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, विच रिप्रेजेंटेड मोर और लेस अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, दे स्टार्टेड कमिंग टू द फोरफ्रंट। ठीक, ये सारी चीजों को याद रखना। आगे इसी कंटिन्यूटी में हम मंडल इंप्लीमेंटेड पढ़ेंगे। मंडल कमीशन क्या था, किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ, उसके क्या पॉलिटिकल कंसिक्वेंस हुए, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको समझ में आया। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।